Good morning, students. Our today's class is also based on active passive. This is the fifth video, or I can say sixth video, part 6. This is the fifth video I am going to present before you. Till fourth video we have known how to transform those active sentences which are asked from present indefinite to present perfect continuous. I have told you that we have 8 tenses. We have 8 tenses by which we transform active sentences into passive. 6 tense they are of indefinite, 3 tense are of indefinite, and 3 tense are of perfect, and the remaining 2 tenses are present continuous and past continuous. So till our fourth part we knew about this. Today this is the session for those sentences which start with WH word. तो आज WH शब्द से प्रारंभ होने वाले वाक्यों की हम एक्टिव से पैसिव बनाने वाले हैं. WH का जो शब्द रहेगा टेंस के आधार पर ही आता है. ये जैसे हाउ वर यू क्रॉसिंग दिस रिवर, इंटरोगेटिव मार्क. अब आप देखें कि कौन से टेंस में लिखा हुआ है. ये वर आया हुआ है तो पास्ट कंटिन्यूअस में लिखा हुआ है. थोड़ी देर के लिए इसको हटा लेते हैं हम हाउ शब्द को. तो पास्ट कंटिन्यूअस का ये इंटरोगेटिव है. पास्ट कंटिन्यूअस का इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे हम? वही सबसे पहले ऑब्जेक्ट ले लो. दिस रिवर क्या पार कर रहा था? यह नदी. तो दिस रिवर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. पास्ट कंटिन्यूअस में आया हुआ है एक्टिव, तो पैसिव भी पास्ट कंटिन्यूअस में ही बनेगा. दिस रिवर के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? वॉज. वॉज दिस रिवर, आईएनजी हटानी है. बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म. क्रॉस्ड बाय यू, क्वेश्चन मार्क. और इसमें WH शब्द आगे दिया हुआ है, हमने भी WH शब्द को आगे ले लिया. तो WH शब्द से आएगा तो इस तरह से बनेगा. जैसे Where did she hide my book? उसने मेरी पुस्तक कहाँ छुपाई थी? थोड़ी देर के लिए where पे हम हाथ रख लेते हैं. तो did she hide my book कौन सा टेंस हो गया? पास्ट इंडेफिनेट. इंडेफिनेट हो गया तो पैसिव के लिए अगले टेंस की सहायक क्रिया लेनी पड़ेंगी सूत्र के अनुसार. जो आज मेरी वीडियो देख रहे हैं वो एक्टिव पैसिव के पार्ट 1 से देखें. सारा कुछ आसानी से समझ में आने वाला है एक्टिव से पैसिव. तो यहां पे देखिए पास्ट इंडेफिनेट डिड से पता लगा. इंडेफिनेट में है तो अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब जाएगी. ऑब्जेक्ट क्या है? माई बुक. कैसे पता लगा कि ये ऑब्जेक्ट ये है? क्या का जवाब देख लेते हैं. वेयर डिड सी हाइड माई बुक, उसने क्या छुपाई थी? मेरी बुक. तो ये ऑब्जेक्ट है. इधर आ गया ऑब्जेक्ट माई बुक. इसका हमने सब्जेक्ट बना दिया माई बुक. अब ये पास्ट इंडेफिनेट में है तो पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा. पास्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया क्या है? वॉज. वर. और माई बुक के साथ में क्या जाएगा? वॉज. वर्ब की थर्ड फॉर्म हिडन बाय हर. और वेयर आगे लगा हुआ है तो वेयर आगे लगा दो. तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है. WH शब्द खुद इंटरोगेटिव होता है तो इंटरोगेटिव स्टाइल में उसकी पैसिव बनाते चले जाओ. जैसे एक सेंटेंस और लिखते हैं हम. वाई विल ही हेल्प मी, वो मेरी सहायता क्यों करेगा? ठीक है, पहचानो टेंस. विल आया हुआ है, फ्यूचर इंडेफिनेट है. इंडेफिनेट है अगले टेंस में जाएगा पैसिव की हेल्पिंग वर्ब के लिए. मी ऑब्जेक्ट है, इधर ले लिया आई.
यहां पे हेल्पिंग वर्ब बाहर है, हमको भी हेल्पिंग वर्ब बाहर रखनी पड़ेगी। अगला टेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस, विल बी, शैल बी, आई के साथ क्या लग जाएगा, शैल, शैल आई बी, हेल्प की थर्ड फॉर्म, शैल आई बी हेल्प्ड बाय हिम, क्वेश्चन मार्क, इसमें वाई आगे है, हम भी वाई आगे रख देंगे, तो वाई शैल आई बी हेल्प्ड बाय हिम। अच्छा केवल हु को देखिए आप, हु से स्टार्ट होने वाला वाक्य, यहां पे आप हु देखें, हु से कैसे चेंज होता है। यदि सेंटेंस हु से प्रारंभ हो, यदि हु से प्रारंभ हो तो नंबर 1 बाय हुम से पैसिव बनेगा, बाय हुम से पैसिव शुरू होगा। नंबर 2 हु से करते हैं, हु से पैसिव बनाते हैं तो अंत में बाई लगाएंगे, लगेगा। देखिए अक्सर हु का आता है सेंटेंस, कैसे बनेगा, हु स्पीक्स अ लाई, झूठ कौन बोलता है, फुल स्टॉप। अभी मैंने कहा वाई हुम से पैसिव शुरू करो, हु किस में हो गया, बाई हुम। अब ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ए लाई, टेंस पहचानो, स्पीक्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इज, बाई हुम इज ए लाई स्पोकन। आप ये चीज याद रखना बच्चों कि WH वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी आएगी, WH वर्ड के तुरंत बाद क्या चीज आनी है, हेल्पिंग वर्ब आनी ही आनी है। जैसे दूसरा वाक्य देखें, हु ब्रोक दिस चेयर, ये कुर्सी किसने तोड़ी, हु ब्रोक दिस चेयर, ब्रोक सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट, तो क्या करेंगे यहां पे, बाय हुम, बाय हुम। अगले टेंस में जाएंगे, वॉज वर दिस चेयर, और ब्रोक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन। इस तरह से बाय हुम वॉज दिस चेयर ब्रोकन। तो यहां पे आप देख सकते हैं ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनेट में है तो पास्ट कंटिन्यूअस की साइक्रिया लगाई हमने। फिलहाल हमारा सब्जेक्ट दिस चेयर बन गया था तो दिस चेयर के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब वॉज आई। अभी अगर आप हु से बनाना चाहते हैं, इसको बनाइए, हु इज ए लाई स्पोकन बाय, ये इस तरह से बनेगा, हु इज अ लाई स्पोकन बाय। इसका कैसे बनेगा, हु वॉज दिस चेयर ब्रोकन बाय, इस तरह से बनेगा। देखिए और इसके और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। जैसे आ गया, हु इज आस्किंग दिस क्वेश्चन, और क्वेश्चन मार्क कौन से टेंस में है, इज आया हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, इसी टेंस में बनेगी पैसिव भी, साइक्रिया इज एम आर ही लगेंगी। बाय हुम से बना दीजिए पहले, बाय हुम। अच्छा दिस की बजाय मैं दीज क्वेश्चंस कर देता हूं, बहुवचन हो जाएगा, हु इज आस्किंग दीज क्वेश्चंस,
तो बाय हुम, अभी हमारा सब्जेक्ट क्या बन गया, दीज क्वेश्चंस, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बना दिया हमने, दीज क्वेश्चंस। और मैंने कहा WH वर्ड के तुरंत बाद साइक्रिया आनी चाहिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही बनेगी पैसिव। दीज क्वेश्चंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, आर। बाय हुम आर दीज क्वेश्चंस, आईएनजी हटाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, बीइंग। बाय हुम आर दीज क्वेश्चंस बीइंग, आस्क का क्या हो जाएगा, आस्क्ड और क्वेश्चन मार्क। अच्छा, हम तो बाय हुम से नहीं बनाते, हु से बनाएंगे। बनाओ, हु, सब्जेक्ट क्या हो गया, दीज क्वेश्चंस, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है एक्टिव, पैसिव भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनेगी। यहां पे दीज क्वेश्चंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगी आर। हु आर दीज क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड बाय और क्वेश्चन मार्क। तो हु से आए तो आप चाहे तो बाय हुम से बनाइए, बाय हुम से बनाएंगे तो फिर बाय बाद में नहीं लगता। हु से आप बना रहे हैं तो फिर अंत में आपको बाय लगाना पड़ेगा। यदि हुम से आता है, हुम, सॉरी बाय हुम, बाय हुम डिड यू बाय इट, किससे खरीदा तुमने ये, तो अब बाय हुम किस में बदल जाएगा, हु में। बाय हुम किस में बदल जाएगा, हु में। तो ये पास्ट इंडेफिनाइट है, पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगी पैसिव। इट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इट यहां पे आ गया, सब्जेक्ट बन गया। हु के तुरंत बाद क्या आनी चाहिए, साइक्रिया। पास्ट कंटिन्यूअस की साइक्रिया क्या है, वॉज। ये पास्ट इंडेफिनाइट में है, पैसिव किस में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। हु वॉज इट बॉट बाय यू और क्वेश्चन मार्क। तो यदि बाय होम से प्रारंभ होगा हमारा एक्टिव, तो पैसिव किससे होगा, हु से। और यदि हु से हमारा एक्टिव प्रारंभ हुआ है तो पैसिव की शुरुआत किससे होगी, बाय होम से। हु से आप करेंगे तो अंत में बाय लगाना पड़ेगा। लेकिन बाय होम से यदि पैसिव स्टार्ट हुआ है तो एक्टिव स्टार्ट हुआ है तो आपका पैसिव किससे स्टार्ट होगा, हु से। और कुछ उदाहरण देखते हैं WH वर्ड के हम, जिसमें हु भी होगा, व्हेन भी होगा। देखिए, सेंटेंस आ गया, व्हेन डू यू टेक टी, तुम चाय कब लेते हो। WH वर्ड है, ठीक है, इंटेरोगेटिव है। कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो पैसिव किस में बनेगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, टी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब इज एमआर है, टी के साथ में क्या लग जाएगा, इज। इज टी टेक की थर्ड फॉर्म, टेकन बाय यू, क्वेश्चन मार्क। और व्हेन आगे की आगे आ जाएगा। जैसे वाई हैव शी beguiled him, उसने उसको क्यों धोखा दिया। हैव आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया। पैसिव के लिए किस में जाना पड़ेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। हिम, इसको ले आइए पहले, तो हिम का सब्जेक्ट क्या बनेगा, ही। इसमें सी से पहले हेल्पिंग वर्ब है, अब ही से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। अगले टेंस की साइक्रिया लगाएंगे तो क्या बनेगी, हैज बीन, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की साइक्रिया आ गई, हैज ही बीन। थर्ड फॉर्म पहले से लगा के चलो, इसमें थर्ड फॉर्म भी लगेगी, beguiled by her। और WH वर्ड पहले की पहले आ जाएगा, why has he been beguiled by
हर। अगला सेंटेंस देखिए, जैसे who has filled this glass, किसने इस ग्लास को भर दिया है, क्वेश्चन मार्क। हु से स्टार्ट हो गया तो पैसिव किससे बनना स्टार्ट हो जाएगा, बाय हुम से, बाय हुम। ऑब्जेक्ट क्या है, दिस ग्लास, तो दिस ग्लास को पहले ले लो। ये प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पैसिव किस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज बीन, बाय हुम हैज दिस ग्लास बीन, और फील्ड का फील्ड आ जाएगा और यहीं पे खत्म हो जाएगा। हम कहें हु से ही बनाना है, ठीक है बनाओ हु से, हु हैज दिस ग्लास बीन फिल्ड बाय, क्वेश्चन मार्क। तो हु से यदि बनाएंगे तो बाद में जाके बाय लगाना पड़ेगा। अगर आप बाय हुम से शुरू कर रहे हैं तो अंत में बाय लगाने की जरूरत नहीं रह जाती है। अगला देखते हैं, जैसे Which girl cheat you, कौन सी लड़की तुम्हें धोखा देती है, ठीक है। अब इसका क्या करना है, देखिए चीट्स, क्योंकि एक वचन है गर्ल, तो चीट्स यू, विच गर्ल चीट्स यू, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ गया तो हेल्पिंग वर्ब किसकी लेनी पड़ेगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अब क्या करना है हमको, ऐसी स्थिति में देखिए क्या होता है, बाय बिच लगा के चलना पड़ेगा, बाय बिच गर्ल, हेल्पिंग वर्ब आर यू चीटेड। ये समझ में नहीं आया होगा, समझिए इसको, कौन सी लड़की के द्वारा तुम्हें धोखा दिया गया, विच गर्ल चीट्स यू। तो यहां पे क्या है, विच एज ए एडजेक्टिव, एज ए एडजेक्टिव आ गया या एज ए प्रोनाउन आ गया। तो यहां पे क्या है, विच गर्ल को साथ में ही कंटिन्यू करके लेके चलना पड़ेगा हमें। अभी तक ऐसे सेंटेंस हमने नहीं देखे हैं, दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहीं पे बाय लगाना पड़ेगा पहले, बाय विच गर्ल आर यू चीटेड। नहीं तो अगर दूसरे तरीके से आता है, जैसे विच बुक हैव यू परचेज्ड, तो यहां पे इसका कैसे बन जाएगा, विच बुक हैज यू बीन परचेज्ड। तो इस तरह से बन जाएगा इसका। लेकिन ऐसी स्थिति में ये वाला जो सेंटेंस है ये ज्यादा सही रहता है। और कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। How will you have distributed these books? क्वेश्चन मार्क। इसका कैसे बनेगा, पहले तो टेंस पहचानो, विल हैव आया हुआ है, फ्यूचर परफेक्ट है, तो हाउ तो शुरुआत में आ ही जाएगा। अब क्या करना है, दीज बुक्स हमारी हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी ऑब्जेक्ट है हमारा, दीज बुक्स ऑब्जेक्ट। अब क्या करेंगे, विल हैव आया हुआ है तो विल हैव बीन सहायक क्रिया लगेगी, विल हैव बीन, और डिस्ट्रीब्यूटेड
बाय यू, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आप देखेंगे बच्चों की WH वर्ड वाले जो सेंटेंस हैं वो ऐसे की ऐसे बन जाते हैं, इंटरोगेटिव होते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती उनमें। लेकिन हु वाले में आपको सतर्क रहना पड़ेगा। हु को किस में ट्रांसफॉर्म करना है? बाय हुम में। तो ये हमारे WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस हो गए। अब केवल इंपेरेटिव सेंटेंस हैं आपके, और इंपेरेटिव सेंटेंस के बाद कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको भी मैं करूंगा। एक वीडियो में इंपेरेटिव सेंटेंस की बनाने वाला हूं और एक मिक्स वीडियो होगी। तो 2 वीडियो और आपको एक्टिव पैसिव पे मिलने वाली है। बने रहिए आप अपने इंग्लिश गुरु उमेश चौधरी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए इंग्लिश बाय उमेश गुरु को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।